3 मार्च 1674 में महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की हिफाजत के लिए खुद औरंगजेब ने फरमान जारी किया था। इसी तरह आसाम के कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर और वृंदावन में कृष्ण मंदिर के लिए भी उन्होंने मदद फराहम की थी। केवल 12 मंदिर तोड़े, ठीक है। हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण, और एक स्पेशल ऑफिसर लगाया जिसका नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े, हिंदू राजा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी तकलीफ देना नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। देखो, अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको एक नज़रिए से नहीं देख सकते। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आजकल जो मूवीज़ निकल रहे हैं वो सिर्फ एक नज़रिए से आपको बता रहे हैं। आपने सुना होगा कि औरंगजेब आलमगीर एक जालिम बादशाह थे जो मंदिर तोड़ते थे, जो सिर्फ एक खानदान की हुकूमत चाहते थे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हमने कभी सोचा है कि जो शख्स अपने हाथों से कुरान लिखकर बेचते थे, जो अपनी हुकूमत से ज्यादा ईमान और इंसाफ को अहमियत देते थे, वो सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जा सकता है? आज हम बस सियासत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के उस पहलू पर बात करेंगे जो उनके दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं, और जो कुछ भी आप सुनेंगे उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 1618 to 1707 तक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी शाही शान शौकत को कभी अपने ईमान और इंसाफ पर हावी होने नहीं दिया। वो अपने हाथों से कुरान लिख कर बेचते थे और उस कमाई से अपनी जरूरत पूरी करते थे। खुद के जीवन के लिए वो टोपियां सीता था। कुरान को उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, तो कैलीग्राफी से कुरान लिख के वो कमाई करता था, बेचता था। हाँ, बेचता था और उससे खुद जीता था। ये बात हिस्टोरियन जदुनत सरकार और सखी मुस्तद खान की किताबें हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और मासिर आलमगिरी में लिखी गई है, और आज भी हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में उनके लिखे हुए कुरान मौजूद हैं। उनका इंसाफ मिसाली था। 1679 में उनके अपने ही वजीर, जो उनका रिश्तेदार था, उसने गलती की तो औरंगजेब ने फौरन उसे उसके ओहदे से हटा दिया। ये वाकया हिस्टोरियन सखी मुस्तद खान ने लिखा है। बनारस के कुछ पंडित उनके दरबार में आए और शिकायत की कि उनकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई। औरंगजेब ने फौरन हुक्म दिया कि वो जमीन पंडितों को वापस दी जाए। ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए इंसाफ करने वाले हुक्मरान थे। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी उनके इंसाफ और रहम का तजुर्बा कर चुके थे। 3 मार्च 1674 में महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की हिफाजत के लिए खुद औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि उस मंदिर को कुछ लोगों की तोड़ फोड़ से बचाया जाए। ये फरमान आज भी पुणे आर्कीव्स में मौजूद है। इसी तरह आसाम के कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर और वृंदावन में कृष्ण मंदिर के लिए भी उन्होंने मदद फराहम की थी। हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल आर्कीव में कई ऐसे फरमान मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिरों को दान दिया था, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। उनको सिर्फ एक नजरिए से जालिम बताते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, लेकिन इसका मजहबी वजह से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि हर एक मंदिर को तोड़ने के पीछे एक अलग सियासी वजह थी। केवल 12 मंदिर तोड़े, ठीक है। हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण। हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन के मुताबिक इनमें से कई मंदिर राजनीति और बगावत के मरकज बन चुके थे। जैसे कि कुछ मंदिर ऐसे जगहों पर बने थे जो मुगल सल्तनत के दुश्मनों के इकट्ठा होने की जगह बन रही थी, इस वजह से उन्हें गिराया गया। लेकिन एक अहम बात जो आम तौर पर नज़रअंदाज की जाती है वो ये है कि सिर्फ औरंगजेब ही नहीं बल्कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़वाए। जैसे राजा हर्षदेव ने भी मंदिरों को गिराया था, लेकिन इस बारे में कोई अक्सर बात नहीं करता। एक स्पेशल ऑफिसर लगाया जिसका नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े, हिंदू राजा कर रहा है। एक और मिसाल देखिए, राजा जसवंत सिंह के वफात के बाद उनके खानदान की जान को खतरा था, लेकिन औरंगजेब ने उनके बच्चों को महफूज जगह पहुंचाया। ये बात भी उनके इंसाफ और रहम को दिखाती है जो आम तौर पर नजरअंदाज की जाती है। लेकिन एक फैसला जो अक्सर चर्चा में रहता है वो था 1679 में जिजिया टैक्स का दोबारा लागू किया जाना। जिजिया एक हिस्टोरिकल टैक्स था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, मगर एक अहम बात ये है कि सिर्फ ये अमीर और पैसा कमाने
रहने वाले लोगों पर लागू होता था। गरीब लोग, फकीर और मजदूरों को जिसे छुटकारा दिया गया था। इसका जिक्र हिस्टोरियन सतीश चंद्र और औरंगजेब के अपने रिकॉर्ड फतवा आलमगीरी में भी मिलता है। मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राह्मण, सन्यासी और वो लोग जो अपनी रोजी रोटी मुश्किल से कमाते थे उन्हें भी जिजिया टैक्स से छूट दी गई थी। इसका एक इकोनॉमिक एंगल था, क्योंकि मुसलमानों से ज़कात लिया जाता था तो मुगल सल्तनत नॉन मुस्लिम से जिजिया टैक्स के जरिए रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। लेकिन इस फैसले की उस वक्त हिंदू और जैन बिजनेसमैन ने मुखालिफत की थी जो पहले इस टैक्स से फ्री थे। सिर्फ इंसाफ ही नहीं, उनका तारीखी विरासत भी हिंदुस्तान में आज तक जिंदा है। 1673 के बीच उन्होंने बादशाही मस्जिद लाहौर बनवाई जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 1660 में उन्होंने मोती मस्जिद दिल्ली बनवाई जो एक छोटी मगर खूबसूरत सफेद संगमरमर की बनी हुई है। 1674 में भोपाल में जामा मस्जिद का काम शुरू कराया जो उनकी हुकूमत के बाद मुकम्मल की गई। ये सब बातें मासिर आलमगीरी, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में लिखी गई है जो आज भी इन सच्चाइयों को दुरुस्त साबित करती हैं। तो क्या हम तारीख को सिर्फ एक नज़र से देखना चाहते हैं जो कुछ लीडर्स फेक प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, या फिर हर पहलू को समझना ज़रूरी है और ऐसे मूवीज़ ना देखें जिनसे यूथ का माइंड वॉश किया जा रहा हो? और ये वीडियो उन तक शेयर करो जिनको ये सच्चाई नहीं मालूम। हिस्ट्री को सिर्फ एक नज़रिए से और ना धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग अनटोल्ड स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।